देख लो भाई, क्वेश्चन ही ये था आपका। अच्छा ठीक, क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट एक्स एंड वाई। तो इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले रेट लॉ लिखोगे। रेट लॉ क्या हो जाएगा, R इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन x की पावर x। फिर भी x की पावर x ही क्यों करना है, इसको कुछ और रख लो ना, A रख लो, और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y की पावर b, राइट, लिख सकते हो। अब इस रिएक्शन में आप क्या करना है, आपको सबसे पहले पुटिंग द डेटा ऑफ 1, एक का इसमें डेटा लिख दो। रेट क्या है, मान लीजिए पहले वाला है ये 0.05 है ना, इक्वल टू कितना है, अरे बोलो, K इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.1 पावर A, और फिर बाई की कितनी दी गई है, 0.2 इंटू पावर B। बोलो, ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। अब आप दूसरा वाला ले लो, कौन सा, ये वाला थर्ड में। अब पुटिंग डेटा ऑफ थर्ड, नेक्स्ट क्या कर लोगे, पुटिंग डेटा ऑफ थर्ड। इसके बाद में आप डिवाइड कर लोगे, किससे क्या करना है वो आप समझ गए होगे, आप करके लाओगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ तो एक्सप्रेशन हो ही गया, हो गया नहीं। फाइंड द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आपको मिल ही जाएगा, K की वैल्यू मिल ही जाएगी। अब यह रेट कांस्टेंट पूछा है K की वैल्यू, तो ये X और Y का दोनों का ऐड करके पूछा गया है, ओवरऑल रिएक्शन का। यहां पर क्या बताना है, ओवरऑल रिएक्शन का। समझ गए भाई, ठीक है, इसको करके लाओगे, मैंने केवल समझा दिया आपको, अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है। बोलो, अरे कर लोगे, कुछ तो कह रहे हैं सर मैं अपने को नहीं संभाल पा रहा हूं तो वतन को क्या संभालूंगा। बोले साहब जब अपने को संभालना सीख जाएंगे तो वतन संभाल लेंगे, संभल ही जाएगा। रियलिटी यही है, अगर आप अपने को संभाल लोगे तो वतन संभल जाएगा, और अगर आपने अपने को नहीं संभाल पाया तो वतन को आप नहीं संभाल सकते। इसलिए पहले आप अपने को संभालने की कोशिश करो, ठीक। एक क्वेश्चन और है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज 1, इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1 है, 1.5 m है। अच्छा ठीक, एंड आफ्टर 120 सेकेंड ये क्या दिया है, दैट इज गिवन द T। द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज 0.75 m। The rate constant of the reaction if it follows zero order kinetics is this। B ये हो गया, C ये हो गया, D ये हो गया, कौन सा होगा सही, आप निकाल के लाओगे। हाँ लिख लेना, क्योंकि मैं आज दूसरा टॉपिक कराने वाला हूं तो वो हो नहीं पाएगा ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2N2O5, और कितना हो गया ये पूरा। यहां पर भाई रिएक्शन थोड़ी लिखने वाले ने गलती कर दी, हो गया
हो गया तो कोई बात ही नहीं करनी, अगर हो गया तो हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद में अब न्यू टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्युलरिटी ऑफ, इसमें क्या है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। सुनो पहले इसको समझने की कोशिश करो, नोट करने पे ना जाओ, नहीं तो आप नोट करते रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे। समझने की कोशिश करो। ये रोने की कोशिश कर रही है बेचारी, रोने की भी कोशिश नहीं करना, समझ में आ जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं, आप ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। देखो द नंबर ऑफ रिएक्शन स्पेसीज, भैया रिएक्शन स्पेसीज, रिएक्शन क्या थी, जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन ली x प्लस वाई और इक्वल टू प्रोडक्ट, तो यहां पर जो रिएक्शन स्पेसीज का मतलब है ये जो प्रोडक्ट जितने भी हमने लिए, प्रोडक्ट नहीं सॉरी रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट लिए वो रिएक्शन स्पेसीज हो गई। क्या घुसा कुछ नहीं, क्या नहीं घुसा, अरे रिएक्शन स्पेसीज कौन सी हो गई, जो पार्टिसिपेट रिएक्शन में कर रहा है। इस रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्स और वाई पार्टिसिपेट कर रहा है और पी बन रहा है। तो वही तो कह रहा है, रिएक्शन स्पेसीज एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, राइट, इन फॉर्म में हो सकता है। टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। ये क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, बात कर लो तुम तो भाई, हमारा तो काम हो जाएगा, उधर ही समझो इधर ना समझो। क्या मैं बता रहा हूं कि कोलाइड करेंगे। आपने क्या काम किया कि सर एक रिएक्शन हमने ले ली, एक रिएक्शन ले रहे और यहां पर एक हमने ए दे दिया और यहां पर सॉरी एक्स दे दिया, एक वाई दे दिया, ये दोनों रख दिए, क्या रिएक्शन हो जाएगी? नहीं। रिएक्शन कब होगी कि व्हेन दे वर कोलाइड ईच अदर। कोलाइड का मतलब क्या होता है? कोलाइड सीधी भाषा में कहे तो टक्कर मारना है। आपने कई फिल्म्स देखी होंगी, कई मूवीज देखी होंगी, देखी नहीं देखी? उसमें क्या होता है कि हीरो जा रहा होता है और जाने के बाद में क्या होता है, वो टक्कर हो गई उसकी, बस उसी दिन से क्या हो गया, रिएक्शन होगी, प्यार शुरू हो गया। ऐसी कई मूवीज में ये दिखाया गया। तो कोलाइड करना बहुत जरूरी है, जब तक कोलाइड नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी, राइट? इतनी बात समझ आ रही? तो वही यहाँ कह रहा है कि सिमुल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो जो कोलाइड करेंगे, अब एक टाइम में कितने लोग कोलाइड कर लेंगे? दो, एलिमेंट्री में दो ही करेंगे। तो वो जो कोलाइड करेंगे वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी, यही तो कह रहा है। अब कोलाइजन थ्योरी क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर विद, ये दो चीजें हैं। अब कोलाइजन थ्योरी क्या है? ये 11th में थोड़ी सी आपने पढ़ी, उसमें क्या होता है कि ऐसे ही टक्कर नहीं हो जाएगी भैया। आप भी आंखें खोल के चल रहे हो, दूसरा भी आंखें खोल के चल रहा है, तो आप बच के ही निकल जाओगे। बोलो, तो क्या कंडीशंस हैं कोलाइजन की? नंबर एक तो विद प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी हो। जब तक एनर्जी प्रॉपर नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा। अब प्रॉपर एनर्जी के लिए एक आया था, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा 11th में, एक्टिवेशन एनर्जी। इसे बताया था EA करके बताया था, ध्यान है?
और अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो 11th की जब ये चैप्टर चलेगा, कौन से चैप्टर में, ये केमिकल बॉन्डिंग में, तो आपका फिर ये चैप्टर चलेगा, तो उसको देख लेना, आप फिर पढ़ लेना। तो यहां पर एक ग्राफ से हमने बताने की कोशिश की है कि एनर्जी यहां पर ये है, एनर्जी ये शो कर रहा है, राइट, और इधर ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन शो हो रही है। इधर क्या शो हो रही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर एनर्जी शो हो रही है। अगर यहां पर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट्स यहां पर है, अच्छा, दूसरा क्या है कि जब रिएक्शन कोई होती है तो हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। अब रिएक्शन को कराने के लिए, कोलाइड को कराने के लिए ये एक टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा, उस टेम्परेचर पे ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो देन ये प्रोडक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी में। दूसरा एक और है तरीका, दूसरा कहता है विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या है भैया, एक आपका था यहां पर A2, एक था B2, ठीक है। अब ये ओरिएंटेशन, अब इसका क्या हो गया, यहां पे अगर इसको देखें तो ये इस टाइप का हो गया, AA हो गया, ये BB हो गया इसका ओरिएंटेशन। अब जो कोलाइजन हुआ, इफेक्टिव ऑफ कोलाइजन, तो एक तो ये है कि भैया ये A B में टक्कर मारे, एक ये है कि B A में टक्कर मार दे, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये सेम टाइप का AB ही बनेगा, एक ही टाइप का तो बनेगा। तो ये ठीक हो गई। दूसरा है इम्प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया, एक तो प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया, राइट, एक इम्प्रॉपर हो गया। एक भाई ये हो गया कि A B और B, यहां पर क्या है, ये इसको टक्कर मारे चाहे ये इसको टक्कर मारे, ये बनेगा AB ही, बोलो, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन, इसका जो अलाइनमेंट है वो कुछ इस टाइप से ही है। परेशान मत हो, समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा हो तो बताओ, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है भाई, कौन नाराज हो रहा है, कोई इतना नाराज हो रहा है, किसने, कौन पटक रहा है भाई बुक को, कॉपी को, चलो जिसकी न मर्जी हो चले जाओ, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। हाँ, अब सुनो मेरी बात को, अब सुनो मेरी बात के लिए। अब यहां पर ये तरीका है अलाइनमेंट, दूसरे इम्प्रॉपर अलाइनमेंट है, ये प्रॉपर था, ये इम्प्रॉपर है, A है और B है, अलग अलग करके इस टाइप से हो गया। इसमें इफेक्टिव कोलाइजन ये हो गया। अब एक तरीका तो ये है कि A ही बन जाए, और दूसरा तरीका ये है कि ये बन जाए, रिएक्टेंट ही हो सकते हैं। तो ये ओरिएंटेशन हो गया आपका, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी की डिफाइन क्या है, डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। मॉलिक्यूलरिटी केवल क्या करता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस को ही डिफाइन करता है, ऊपर की डिफिनेशन मतलब वो डिफाइन नहीं करता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस 2A + B2 = 2AB हो गया। Calculate how much the rate of reaction will change if the volume of the vessel is reduced 1/3 original volume।
तो इसे थोड़ा सा इस पे दिमाग अपना लगाइएगा, खर्च कीजिएगा, है ना। इसके बाद में बात करेंगे, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी इस पे ये आधा पोर्शन रह गया है, आधा पोर्शन अभी बाद में होगा, ठीक है।